लिए। और वहीं पर उन सारे मॉन्स्टर्स का लीडर दूर खड़ा होकर ग्रिन कर रहा था, उसकी आंखें चमक रही थी और कह रहा था कि हम सबको शिकार बनाएंगे और खासकर बच्चे और औरतों को। और जब वो वहां पर चिल्ला रहे थे कि हम सबको मार देंगे, ऊपर से बहुत बड़ा पैर आता है और उन्हें तरबूज की तरह कुचल देता है, हर जगह खून फैल जाता है। वो मॉन्स्टर लीडर जो वहां पर खड़ा था, उसके पीछे के दो साथी मर चुके, वो पीछे मुड़कर देखता है और चिल्लाकर वहां से भागता है, बहुत तेज लाइटनिंग अटैक की तरह वहां से भागता है और एक बिल्डिंग पर लैंड करता है और दिव्या को देखता रहता है। दिव्या इस टाइम पर पागल हो चुकी थी, उसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं था। दिव्या अपना हाथ आगे करती है उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है। अब दिव्या दोबारा से उस पर अटैक करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर लीडर बहुत ही स्पीड से उसकी तरफ जाता है, उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है। दिव्या दूर चली जाती है और वहीं पर फीमेल कैप्टन उड़ जाती है, वो अभी तक मरी नहीं थी। वो देखती है कि दिव्या बहुत ज्यादा मुसीबत में और वो कमजोर पड़ रही है। वो मॉन्स्टर लीडर जमीन पर लैंड करता है, एक बहुत ही मैसिव इम्पैक्ट के साथ शॉक वेव्स हर तरफ जाती हैं, लेकिन इससे पहले वो सेलिब्रेट कर पाता, दिव्या दोबारा से उसके सामने आ जाती, उसकी आंखें ग्लो कर रही थी और अब वो असली मॉन्स्टर लग रही थी, क्योंकि इतने पावरफुल पंच के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था। जो मॉन्स्टर अभी तक पंच करने के बाद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, उसे रियलाइज होता है कि वो किस ताकतवर लड़की के सामने है और उसके चेहरे से पसीने आने लग जाते हैं। हमें बहुत दूर से दिखाया जाता है कि दिव्या उसकी तरफ देख रही थी। अब दिव्या सीधी होती है और वो अब भी उस मॉन्स्टर को देख रही थी और वो कहती कि तुम जैसे यहाँ पर जिंदा रहने के लायक नहीं है, मैं तुम में से एक एक को मार दूंगी। अपनी मुट्ठी टाइट करती है और ये देखते ही वो मॉन्स्टर पैनिक करने लग जाता है, वो स्ट्राइक करने वाली है, लेकिन मूवमेंट का भी टाइम नहीं होता उसके पास और दिव्या उसे जोरदार पंच मारती है और वो जमीन में धंस जाता है। वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, हर तरफ शॉकवेव जाती है। अब दिव्या की पावर एक अलग लेवल पर जा चुकी थी और उस मॉन्स्टर को भी रियलाइज होता है कि सिर्फ इसके एक पंच से मैं इमोबिलाइज हो चुका हूं, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। अगर ये 2-3 बार और अटैक करती है तो मेरा खेल खत्म है। वो मॉन्स्टर दोबारा से कोशिश करता है, पावर अप करता है कि मैं उस पर अटैक करूंगा, लेकिन दिव्या उस पर दोबारा से अटैक करती है और वो जमीन और उसके हाथ के बीच में दब जाता है, उसकी जीभ बाहर आ जाती है, वो एक कुत्ते की तरह बिहेव करता है। और हाँ, और इतने पावरफुल अटैक्स के बाद बिल्डिंग का क्या हाल हो रहा होगा वो तो तुम देख ही सकते हो। जमीन टूट रही है, बिल्डिंग भी टूट रही है और वो मॉन्स्टर बस चीखने के अलावा कुछ नहीं कर पाता और ना ही कुछ कर सकता है। दिव्या वहां पर बार बार पंच करती है क्योंकि अब वो गुस्से से पागल तो हो ही चुकी थी, लेकिन उसकी वजह से शॉकवेव से पूरे शहर में जा रही थी और बिल्डिंग्स में भी क्रैक आ रहे थे और जितने भी सोल्जर्स जो अभी तक फाइट कर रहे थे वो भी डर जाते हैं कहीं दिव्या पागल होकर यहीं पर ना आ जाए। लोग यहाँ वहाँ कवर के लिए भागते हैं और वहीं पर कमांडर खड़ा था और बहुत सारे सोल्जर्स उन्हें वार्न करने की कोशिश करते हैं कि आप यहाँ चले जाइए, आप वहाँ चले जाइए, लेकिन उनका ध्यान अब भी दिव्या पर ही था। उनका ध्यान फाइट पर था, वो देख रहे थे कि क्या चल रहा है और उन्हें आगे क्या करना है। और उसके सारे सबॉर्डिनेट्स यकीन नहीं कर पा रहे थे कि सारी पावर दिव्या की है, क्योंकि जिस दिव्या को वो जानते थे वो बहुत ज्यादा काइंड थी, लोगों की हेल्प करती थी, डिफेंस वॉल बिल्ड करने में भी उसने ही हेल्प की थी, लेकिन वो इतनी खतरनाक, पागल और गुस्सैल तो कभी नहीं थी। लेकिन उनमें से कुछ लोग खुश भी होते हैं कि इतनी पावर के साथ शायद हमारे पास चांस होगा सर्वाइवल का, हम उन्हें हरा सकते हैं। लेकिन कमांडर को यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो दिव्या की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये सिचुएशन अभी शुरू हुई है, खत्म होने वाली नहीं है। दिव्या वहां पर बहुत जोर से चिल्लाती है और उसकी पावर हर तरफ जा रही थी और वो इतनी जोर से चिल्लाती कि सब लोगों को अपने कान कवर करने पड़ते हैं और वहां पर सब लोग एक दूसरे को वार्न कर रहे थे क्योंकि प्रेशर अनबेरेबल हो रहा था। और अब दिव्या की फॉर्म चेंज होती है और वहां पर एक मेनेसिंग ऑरा आ जाता है, हर तरफ रेड ऑरा फैल जाता है, प्लस उसकी वो वेन्स में भी चला जाता है। वहां पर सब लोग डिसबिलीव में थे, लेकिन कमांडर को पता था कि दिव्या सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दी और उससे पहले हमें अर्जुन को ढूंढना होगा, क्योंकि अर्जुन एक ऐसा इंसान है जो दिव्या को रोक सकता है। और तभी वहां पर एक लड़की कहती कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक इकलौती म्यूटेंट हूँ जिसके पास स्पीड एबिलिटीज हैं। वो तभी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है और पूरी स्पीड में वहां से चली जाती है और पीछे एक पिंक एनर्जी की ट्रेल बच जाती है और कुछ नहीं। और वहीं हॉस्पिटल के पास अर्जुन फाइनली खड़ा होता और वो देख रहा था कि हमारे नंबर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुके हैं, ज्यादातर सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। इससे पहले कि वो कुछ देख पाता या फिर सोच पाता, तभी उसके अंदर से पिंक एनर्जी निकलने लग जाती है और वो साइंटिस्ट बाहर आ जाती है। वो फ्लोट करते हुए अर्जुन के पास आती है और अर्जुन सवाल पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई, क्या तुम बाहर भी आ सकती थी, क्योंकि वो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसके पास पहले से ही बहुत सारी मुसीबतें हैं और वो बताते हैं कि रिसेंट अनोमली की वजह से अब मैं फ्रीली अंदर और बाहर आ जा सकती हूँ, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। और नीचे जमीन पर बने निशान को देखकर कहती है कि हम इस ट्रेल को फॉलो कर सकते हैं, अपने दुश्मन के पास जा सकते हैं। लेकिन अर्जुन उसकी बात को इग्नोर करता है और कहता है कि सारी सिचुएशन मेरे अंडर कंट्रोल है, ठीक है, तुम्हें बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है कि मैं सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बस उसे वेव ऑफ कर देता और कहता है कि बीच में दखलंदाजी मत करो। लेकिन वो उसकी सारी बातों को इग्नोर करती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो अर्जुन को ग्रैब करती है और अपने बालों से स्पाइडरमैन की तरह एक बिल्डिंग पर होल्ड करती है और जंप करती है। वो अपनी एबिलिटीज को शो ऑफ करना चाहती है और दिखाती है ये चीज ज्यादा इफेक्टिव है। अर्जुन के जैसे दिखाई दे रहा था कि वो चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो बहुत शौक तो चिल्लाकर कहता है कि बस करो। वो एक के बाद एक बिल्डिंग्स को क्रॉस कर रही थी और स्माइल कर रही थी और हंस रही थी। और जैसे वो शहर को क्रॉस करते जा रहे थे, वो प्राउडली कहती है मेरा मेथड कितना ज्यादा एफिशिएंट है। लेकिन अर्जुन अब भी स्केप्टिकल था। लेकिन इससे पहले कि वो बहस कर पाते, वो अपने लेफ्ट साइड देखते और वहां पर उन्हें दिव्या दिखाई देती है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और बहुत ज्यादा पावर एमिट कर रही थी और वो हो सकता है पूरे शहर को तबाह कर दे। दिव्या को इस स्टेट में देखकर वो साइंटिस्ट भी बहुत ज्यादा शॉक थी, क्योंकि ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया था। और अर्जुन सोचता है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि दिव्या बर्जर्क जा रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अर्जुन कहता है कि हो सकता है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी हो जाए। लेकिन वो साइंटिस्ट अब भी अर्जुन को हक करती है और कहती है अगर दिव्या इस हालत में, मतलब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे कंट्रोल में है। अर्जुन और वो साइंटिस्ट आगे जाते और देखते कि सिचुएशन सच में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो मॉन्स्टर लीडर अब तारा, फैंग और उस बिल्ली पर अटैक करने वाला था। वो मॉन्स्टर लीडर वहां पर खड़ा होकर कहता है कि तुम सब कमजोर हो,
तुमने अभी भी अपनी पावर्स को मास्टर नहीं किया है। वहीं पर फैंग जो उसने सारी पावर चुराई थी कैप्टन सन से, उन सबको कंबाइन करता और पूरी ताकत से उस पर अटैक करता। वहीं पर बिल्ला भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर अटैक करता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। अर्जुन ये देखकर समझ जाता है कि वो आउट परफॉर्म हो चुके हैं, वो इससे लड़ाई नहीं कर सकते और जीत तो बिल्कुल नहीं सकते। तभी वो मॉन्स्टर अपनी जीभ से उन दोनों को दूर फेंक देता और उस पर अटैक करता है। उसे अपनी जीभ से उन दोनों को हरा देता है और अब उसकी रेड ग्लोइंग आई सिर्फ और सिर्फ तारा को देख रही थी और वो कहता है कि मैं तुम्हें प्योरीफाई कर दूंगा, मैं तुम्हें क्लीन कर दूंगा। और उसके बाद अपनी जीभ से दोबारा से उस पर अटैक करता है, लेकिन तारा उस अटैक को अब्सॉर्ब कर लेती है। और वहीं पर वो साइंटिस्ट मर कर रही थी और अर्जुन से पूछती है कि तुम किसकी हेल्प करोगे, तारा की या फिर दिव्या की, क्योंकि दोनों ही मुसीबत में है। और जब वो ये सब कुछ कर रहे थे वहीं पर वो मॉन्स्टर दोबारा से तारा पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी एक टेंटिकल जाता है उसकी जीभ को जकड़ लेता है। ये उस साइंटिस्ट ने नहीं किया था, अर्जुन ने उसकी पावर्स को कंट्रोल कर लिया था। वो शॉक हो जाते हैं कि तुम मेरी पावर्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, और अर्जुन कहता है मुंह बंद रखो। और अर्जुन पिंक ग्लोइंग आईज के साथ उस पर भागता है अटैक करने के लिए। ये था इस चैप्टर का एंड। मिलते हैं अगले हफ्ते, बाय बाय। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि फाइट अभी भी चालू है। एक तरफ दिव्या बेस को प्रोटेक्ट कर रही थी और वो वहां पर गुस्से से पागल हो जाती है क्योंकि वो फीमेल कैप्टन को मरते हुए देख लेती है या फिर घायल होते हुए देख लेती है। और दूसरी तरफ तारा और बिल्ला भाग रहे होते हैं उस मॉन्स्टर से बचकर। वो दोनों मिलकर उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। अर्जुन फाइनली होश में आता और वो देखता है कि उसके सामने ये दो बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं। अगर वो दिव्या को नहीं बचाएगा तो वो पागल हो जाएगी और हो सकता है उसकी बॉडी तबाह हो जाए, और अगर वो तारा और बिल्ले को नहीं बचाता है तो मॉन्स्टर का लीडर उन दोनों को मार देगा। और एक और मुसीबत, उसके अंदर जो डॉक्टर की कॉन्शियस थी वो भी बाहर आ जाती है और अपने टेंटिकल्स से उसे उड़ाकर आगे लेकर जाती है। अर्जुन डिसाइड करता है कि वो दोनों में से किसी को चूज नहीं कर सकता, वो दोनों की हेल्प करेगा। अब आगे सबसे पहले वो डॉक्टर या प्रोफेसर जो भी उसे मिली थी, जो कॉन्शियस उसके दिमाग में है, उसकी पावर को यूज करता है और उस मॉन्स्टर लीडर को बांध देता है। और वो शॉक हो जाते हैं कि तुम मेरी पावर्स का यूज कैसे कर सकते हो। अर्जुन की आंखें ग्लो कर रही थी, उसके आसपास पर्पल ऑरा था और उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो प्रोफेसर उसके डिसीजन को एक्नॉलेज करती लेकिन बताती है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे दिमाग में, मुझे कोई नहीं देख सकता और मैं तुम्हारी बॉडी के आसपास हूँ तो ही कुछ कर सकती हूँ, दूर जाकर कुछ नहीं कर सकती। अर्जुन पूरी तरीके से एनर्जी से चार्ज था, वो आगे बढ़ता है और वो जैसे जैसे धरती पर कदम रख रहा था वो पूरी धरती शेक कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि इससे आगे सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता। अगर वो कुछ करेगा तो उसके दोस्त बच जाएंगे, नहीं तो सब मारे जाएंगे। और तारा उसके साइड में आ जाते, उसके थोड़े से कपड़े फट गए थे इसलिए उसे पकड़ कर रख रही थी और उसे पूरा यकीन था कि अर्जुन उसे मरने नहीं देगा और ये मॉन्स्टर जिंदा नहीं जाएगा। वो मॉन्स्टर अपनी जीभ बाहर निकालता, उसकी आंखें रेड कलर से ग्लो कर रही थी और वो अर्जुन को कहता है कि मैं इसे अपनी वाइफ बनाने वाला था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में आने की। और वो फ्रस्ट्रेशन में रोर करता है क्योंकि उसका प्लान फेल हो चुका था, लेकिन अर्जुन उसकी बात पर ध्यान भी नहीं देता। उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क थे और अपने आसपास एनर्जी टेंटिकल्स को देख रहा था और वो सोचता है कि अब मैं इन्हें पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ, और बिना किसी हेजिटेशन के अपनी नई पावर्स को ट्राई करता है। उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आती है और वो टेंटिकल्स बढ़ जाते हैं और हर जगह फैलने लगते हैं और उस मॉन्स्टर के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता वो रिएक्ट कर पाए। उसके टेंटिकल्स उसकी जीभ के अंदर से चले जाते हैं और उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं और अब वो वहां से हिल नहीं पा रहा था, लेकिन तब भी वो अर्जुन को चिढ़ा रहा था कि तुम ऐसी ट्रिक्स का यूज कर रहे हो, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं है, मैं अपनी ब्रूट फोर्स यूज करूंगा और सब कुछ तोड़ कर निकल जाऊंगा। और तब भी वो हंस रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसकी पूरी बॉडी पर ब्लैक टेंटिकल्स थे और उसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि अर्जुन के अटैक उस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता और तभी के तभी वो सारे टेंटिकल्स आसपास फैलने लग जाते हैं, बिल्डिंग्स को ग्रैब कर लेते हैं और उस मॉन्स्टर को धीरे धीरे जकड़ने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि नहीं, ये पावरफुल है और इसके टेंटिकल्स उसे मार भी सकते हैं। और वो टेंटिकल्स धीरे धीरे उसकी आंखों के पास जाने लगते हैं और तब उसे असलियत समझ में आती है कि जो वो इतने और कॉन्फिडेंस से बोल रहा था वो सब कुछ गलत था। वो डरता है, घबराता है और धीरे धीरे भीख मांगने लगता है कि मुझे एक सेकंड दो, प्लीज मत, ऐसा मत करो। और अर्जुन अब अपने टेंटिकल्स की मदद से उसे एक बिल्डिंग से ही बांध देता है। अब उसकी रेड आईज में फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी और वो अर्जुन से पूछता है कि तुम्हारी असली इंटेंशन क्या है, मुझे बताओ तो सही, तुम्हें करना क्या है। और अर्जुन वहां पर अब भी अनफेज्ड, उसके हाथ उसकी पॉकेट में थे, पूरे स्टाइल में सोच रहा होता है क्या मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूं, और अपना हाथ आगे करता और टेंटिकल्स को उसकी तरफ भेजता है और मन ही मन सोच रहा होता है क्या इसके बाद भी रीजनरेट कर पाएगा। और उसे खतरा महसूस होता है, वो आखिरी बार दर्द से कराहता है और वो टेंटिकल्स और टाइट होने लगते हैं और वहां पर एक एनर्जी ब्लास्ट होता है और अब बस वहां पर टुकड़े ही टुकड़े बचे थे। और तारा वहीं पास में खड़ी होकर अब भी हैरान थी कि अर्जुन ने दोबारा से अपनी लिमिट्स को सरपास कर दिया था। उसे रियलाइज होता है कि उसे अर्जुन के साथ खड़ा होना है तो अपनी लिमिट्स को और बढ़ाना होगा, उसे और पावरफुल बनना होगा। और अर्जुन उसकी तरफ बिना देखे कहता है कि मुझे बेस की तरफ जाना होगा, यहाँ पर जो कुछ भी है वो मैं तुम पर छोड़ता हूँ, यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज के लिए हम आए थे उन्हें तुम देख लो, जितने लोग बचे हैं उनकी भी हेल्प करो। और अर्जुन के अंदर से अब भी वो ऑरा निकल रहा था और सबको महसूस हो रहा था उसकी एनर्जी क्या है। पास ही फैंग बैठा था और वो कहता है कि हम दोनों ठीक हैं और हम यहाँ पर सबको संभाल सकते हो। दिखा रहा था कि उससे ज्यादा कोई इंजरी नहीं हुई है। तारा को थोड़ी शांति तो मिलती है, लेकिन तब भी उसे पता था कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये फाइट और भी बहुत कुछ दिखाने वाली है। वहीं बेस से जो स्पीड टाइप म्यूटेंट निकली थी वो यहाँ वहाँ फुल स्पीड में जा रही थी, अर्जुन को ढूंढ रही थी
थी और धीरे धीरे वो भी थकने लगती क्योंकि वो बहुत स्पीड में आगे बढ़ रही थी, उसकी बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम होती है। फाइनली वो थक जाती है और सोचती है आखिरकार वो गया कहाँ पर, और अगर वो अर्जुन को नहीं ढूंढ पाती है तो सब कुछ स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तभी उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, उसे कुछ महसूस होता है, वो पीछे मुड़कर देखती है, अर्जुन पूरी पावर के साथ उसकी तरफ आ रहा था। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा कमाल की थी, जितनी उसने कभी भी किसी से एक्सपेक्ट नहीं की थी। अर्जुन उस पर एक अटैक लॉन्च कर लेता है और वो बहुत मुश्किल से अपने आप को स्टेबलाइज कर पाती है। वो जमीन पर लेट जाती है क्योंकि वो संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि अर्जुन की एनर्जी इतनी ज्यादा थी। फिर वो सोचती है कि अर्जुन बहुत ज्यादा बदला हुआ लग रहा है, क्या ये सच में वही है? और वो रियलाइज करती है कि उसके बारे में कुछ तो चेंज हो गया है, और वो जमीन पर लेटे हुए उससे पूछती है, चिल्ला के पूछती है, मुझे जवाब चाहिए। लेकिन अर्जुन आगे निकल जाता है और वो प्रोफेसर उसके कंधे पर होती है और कहती है, तुमने ढंग से सोच तो लिया है ना? अगर वहां पर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम सब मारे जा सकते हैं। और अर्जुन आगे बढ़ते हुए उसे कहता है कि मैं उन लोगों को पीछे नहीं छोड़ता जो मेरे साथ रहते हैं, मेरे दोस्त होते हैं, और वहां पर जितने भी लोग हैं और मेरे बेस को मैं ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन वो प्रोफेसर सोच रही थी कि अर्जुन की स्ट्रेंथ ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगी, वो बहुत जल्दी थक जाएगा। लेकिन अर्जुन तब भी पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ता रहता है और वो सोचता है कि यही टाइम है अपनी पावर को टेस्ट करने का, और तभी वो वहां पर स्पेशल जंप का पोर्टल खोल देता है। इससे पहले ही प्रोफेसर कुछ भी पूछ पाती सोच पाती, वो उस वोर्टेक्स में चले जाते हैं और उनके आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लग जाता है। वही स्पीड टाइप म्यूटेंट भी इसे देखकर हैरान थी कि अर्जुन ने अभी अभी क्या किया, उसके पास कितनी पावर्स हैं, या फिर वो थकान की वजह से हेलुसिनेट कर रही है, उसे चीजें दिखाई दे रही हैं। और अर्जुन तब भी सोचता है कि पहले ये स्पेस जंप करने के लिए मुझे बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती थी, प्लस उसकी लिमिट बहुत ज्यादा कम थी। लेकिन रिसेंट इंप्रूवमेंट के बाद उसकी रेंज भी बढ़ गई है, प्लस ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता एनर्जी पर। और तभी अर्जुन की बॉडी भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उसकी पूरी बॉडी ब्लैक हो जाती है और रेड लाइंस आ जाती है और डिमोनिक पावर बाहर आने लगती है। और प्रोफेसर सोचती है कि अर्जुन कुछ तो बहुत बड़ा करने वाला है। अर्जुन अपनी लिमिट्स को पुश करता है और एक के बाद एक स्पेशल जंप करता है, अपनी पूरी एनर्जी को कंज्यूम करते हुए अपनी लिमिट्स पुश कर देता है। और नीचे वो स्पीड टाइप म्यूटेंट ओजा हैरान हो जाती है कि मैं सच में सपना देख रही हूँ या फिर मुझे हेलुसिनेशन हो रहे हैं, इतनी जल्दी कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता, मैं स्पीड टाइप म्यूटेंट हूँ। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर दिव्या पागल हो चुकी थी, वो अब भी तबाही मचा रही थी, और वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर दिव्या की तरफ फैसिनेशन में देख रहे थे। उन्हें डर नहीं लग रहा था, उन्हें अच्छा लग रहा था। उनमें से एक तो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता, वो दूसरे को कहता है ऊपर चढ़कर देखना चाहता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एक और सेंसेबल मॉन्स्टर आता और कहता, तू पागल हो चुका है क्या? यहाँ से भागना चाहिए ना कि उसके पास जाना चाहिए। लेकिन तब भी वो मॉन्स्टर उसकी बात नहीं सुनता और दिव्या के पैर से ऊपर चढ़ने लगता है। एक और मॉन्स्टर डिसाइड करता है कि मैं भी यही करूंगा, और वो उसके साथ साथ ऊपर चढ़ने लग जाता है। और वो दोनों मॉन्स्टर जब ऊपर चढ़ रहे थे, उनके दांत दिखाई दे रहे थे, वो हंस रहे थे और वो इस बात को सोचकर खुश हो रहे थे कि बहुत जल्दी वो ऊपर चढ़ जाएंगे। और उन दोनों को देखते हुए बहुत सारे मॉन्स्टर उसके पैर से ऊपर जाने लगते हैं। और जैसे जैसे वहां पर मॉन्स्टर्स की पॉपुलेशन बढ़ती है, कमांडर उन्हें नोटिस कर लेते और अपने सारे सोल्जर्स को कहता है कि इन सारे मॉन्स्टर को मारकर नीचे गिरा दो। और तभी वहां पर बहुत बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लग जाते, तबाही एकदम से शुरू हो जाती, किसी को समझ नहीं आता क्या हो रहा है। और कमांडर कहता है कि दिव्या अपना कंट्रोल लूज कर रही है, अगर इससे आगे बढ़े तो सब लोग मारे जाएंगे। तभी फीमेल कैप्टन को एहसास होता है कोई स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट या स्ट्रॉन्ग क्रीचर उनकी तरफ आ रहा है। और तभी वहां पर एक बहुत शार्प लाइट आती है, टेलीकॉम टावर के ऊपर कोई लैंड करता है, और ये और कोई नहीं अर्जुन था। कमांडर और फीमेल कैप्टन दोनों ही उसे देखकर काम और रिलीफ थे कि फाइनली अर्जुन यहाँ पर आ चुका है। अर्जुन दिव्या को पास से देखता और उसे रियलाइज होता है कि अब भी ग्रो कर रही है, और इससे पहले वो सब कुछ तबाह कर दे हमें उसे जगाना होगा। दिव्या अब भी एक मॉन्स्टर की तरह यहाँ घूम रही थी। अर्जुन से बात करने की सोचता है, लेकिन दिव्या उसी टेलीकॉम टावर पर अटैक कर देती है। अर्जुन उसके हाथ से चढ़कर ऊपर जाने लगता है। जैसे जैसे दिव्या ज्यादा बेचैन होती है, अर्जुन के ऊपर चढ़ने की कोशिश फेल हो जाती है, और नीचे गिरते वक्त भी अर्जुन सोच रहा था कि इतनी बड़ी हो गई, इसके कपड़े अभी तक कैसे टिके हुए हैं। अर्जुन के चारों तरफ अब भी वो ब्लैक टेंटिकल्स थे, और उसका गोल बिल्कुल सिंपल था, उसे होश में लाना है। और जो मॉन्स्टर दिव्या की तरफ जा रहा था, उसके पैर पर चढ़कर वो अपने आप को इनविंसिबल मानता और सोचता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब मैं बिल्कुल पास आ चुका हूँ। लेकिन तभी उसी गर्दन के आसपास ब्लैक टेंटिकल आ जाता है, और अर्जुन सारे मॉन्स्टर को वहां से फेंकने लगता है और सब भीख मांगने लगते हैं। और जो दिव्या के पास जाने के लिए तड़प रहे थे, अब वो बस उसकी बॉडी को पकड़ रहे हैं कि किसी तरीके से जिंदा बच जाएं। और तभी वही दूर एक लड़की खड़ी होती है, जिसके हाथ में एक डंडा होता है, उसके ऊपर बहुत सारे स्कल होते हैं। उसके आगे 3 मॉन्स्टर खड़े होते हैं, जिनके मन में नफरत होती है। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, हम पहले इंसान थे, तुमने हमें ऐसा बनाया है। वो उसका क्लॉक उतार देता है, उसका चेहरा रिवील करते हुए अपनी स्टाफ लेती है और उसकी आंख में घुसा देती है। अब वो दोनों लड़ने के लिए तैयार कर रहे थे, वो लड़की पीछे जाती है और कहती है कि अपने आप को लकी कंसीडर करो, और जानबूझकर वहां से कूद जाती है और वहां से गायब हो जाती है। लेकिन जाते वक्त उसकी आवाज सुनाई देती है और वो कहती है, ये मेरा गुड बाय गिफ्ट है। वो मॉन्स्टर पीछे मुड़कर देखता है, उसकी जो स्टाफ थी वो उस मॉन्स्टर को चारों तरीके से घेर रही थी और उसकी बॉडी पर कब्जा कर रही थी, और वो लकड़ी धीरे धीरे ग्रो करने लगती, उसमें रूट्स निकलती और हर एक मॉन्स्टर को उसमें रैप कर लेती है। कोई मॉन्स्टर भाग नहीं पाता, उसके रास्ते में जो कुछ भी आता है वो सब कुछ तबाह हो जाता है, और वो लकड़ी धीरे धीरे बहुत बड़े पेड़ टाइप के एक मॉन्स्टर में बदल जाता है, और उसका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। उसकी रेड आई सीधा दिव्या की तरफ देख रही थी, और वो बहुत जोर से रोर करता है। उसमें से 2 मॉन्स्टर बिल्कुल दिव्या के पास पहुंच जाते हैं, और वो बड़ा घमंड कर रहे होते, मैं यहाँ
पर पहले पहुंचा हूँ। दिव्या अपना पैर हिलाती है और बहुत सारे मॉन्स्टर नीचे गिर जाते हैं। मॉन्स्टर अपनी ग्रिप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से एक मॉन्स्टर वो सबको वार्न करता है कि वो अब स्ट्राइक करने वाली है। वो अपने पैर से उस पेड़ को कुचलती है और उस चक्कर में बहुत सारे मॉन्स्टर भी गिर जाते हैं और दिव्या के चेहरे पर स्माइल दिख रही थी, जैसे वो डिक्लेयर कर रही कि वो जीत गई। तभी वहां पर अर्जुन